रिफ्लेक्शन टूल का जो काम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना है, मतलब किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा इसको समझने की आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में अगर हम स्क्वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये टूल लेके मैंने इसके ऊपर यहां पर ये दो एंकर्स को, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम बीच में यहां से इसको डिलीट करें, ये सही नहीं रहेगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसे और दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं इसी पे रख के इस तरह से। ठीक है, और तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम इसी पे रख के इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो ये एक हाफ शेप है किसी भी स्क्वायर का, रिफ्लेक्शन इसको कंप्लीट कर देगा। कैसे? सिलेक्ट करेंगे इसको, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तीन अलग अलग लाइन थी, एक हो गई। सिलेक्ट करेंगे इसको और यहां से लेंगे 2 सेकंड दबा के रखेंगे रिफ्लेक्शन टूल। रिफ्लेक्शन टूल क्या करेगा, हम इसके किसी भी पॉइंट पे रख के अपने कर्सर को कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे, ALT, और फिर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे ये एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। अब इसका रिफ्लेक्शन जो है दो तरह से बनेगा, या तो इसके अपोजिट या फिर इस तरह से अपोजिट। वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो अगर ये इस तरह था तो उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन है ये, और वर्टिकल करेंगे तो यहां पे देखिए बैक श्योर के प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ हो। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप कॉपी, सही है, समझ में आ गई ये बात। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये बाद में बताऊंगा, अभी ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब एक और समझाता हूं रिफ्लेक्शन के अंदर। यहां से आपने एक एलिप्स लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये ऊपर वाला एंकर सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू पॉइंट किया, सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू पॉइंट किया, ये आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, राइट वाला एंकर इसका सेलेक्ट किया, सही है, डिलीट दबाया कीबोर्ड से, ऑल राइट, क्लिक किया यहां पे। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको सेलेक्ट किया पूरे को, रिफ्लेक्शन टूल लिया, ऑल्टर के साथ इसके इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहां से क्या कर दिया, ठीक है, ये दो शेप इसके निकल आए। इसी तरह से क्या कर रहे हैं हम, इस पे यहां से ले रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर पे क्लिक किया, स्क्वायर के 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं मुझे। कितने पॉइंट्स, ये मैंने इसको शिफ्ट के साथ ऐसे कर दिया। स्क्वायर के 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, नीचे वाले 3 ले लें और इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींचा, ये क्या बन गया, शेप बन गया। इस शेप को मैं यहां पे क्लिक करके एक ही कलर दे सकता था, Ctrl+Z। यहां से मैंने इसका राइट वाला एंकर डिलीट कर दिया, ये एक शेप निकल आया। ऑल्टर के साथ रिफ्लेक्शन का मैंने यहां पे इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, कॉपी। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको सेलेक्ट करके आधा ऐसा कर सकता हूं और आधा इसको इस तरह का कर सकता हूं। इसको सेलेक्ट करके आधा में इसका जो ये वाला हिस्सा है डार्क ब्लू कर सकता हूं और ये वाला हिस्सा जो है इसका लाइट ब्लू कर सकता हूं। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक इससे मुश्किल शक्ल बनाने वाला हूं। ये तो मैंने शक्लें बना के आधा डिलीट करके आधा बना के बताया ना, मतलब आपको मैं ये समझा रहा हूं कोई ऐसा शेप जो इसकी दोनों साइड्स एक जैसी हो। जैसे हमारा फेस, आधा डिजाइन करें और आधा रिफ्लेक्ट कर दें तो वो पूरा शेप क्रिएट हो जाएगा। ऐसे जितने भी शेप है दुनिया में, उन सारे शेप्स को आप इजीली इससे कर सकते हैं। अब देखिए एक शेप बना के बताता हूं मैं, देखिएगा। ये लाइन ली मैंने, सही है, शिफ्ट का बटन होल्ड किया, एक लाइन बना दी।
लाइन पर स्ट्रोक है, इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व और कन्वर्ट टू कर्व, सही है। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूं इससे, सिलेक्ट किया इसको, लाइन को, रिफ्लेक्शन लिया, ऑल्टर का बटन दबाया इस पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है। सिलेक्ट किया इन दोनों को, रिफ्लेक्शन लिया, ऑल्टर के साथ यहां पे क्लिक किया और कॉपी किया वर्टिकल रिफ्लेक्शन पे। ये शेप मैं आपको बनाने के लिए दे दूं ना इसके अंदर, आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसके चारों साइड्स को मेंटेन करते करते ही थक जाएंगे आप, और ये परफेक्ट बना है। मजीद अरेंज करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया चारों को, ऑल्टर का बटन दबाया, कितना बेहतरीन शेप निकला इसके अंदर से, देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं आप रिफ्लेक्शन के जरिए बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया रिफ्लेक्शन टूल कैसे काम करता है। अभी तो फर्दर मैं आपको इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं कह रहा, बस आप टूल को समझें और ये जो मैंने शेप्स बनाए यही आप इसके अंदर बना लें तो बड़ी बात है, इसके अंदर ये बन जाए आप सभी, ठीक है।